तुम्हें पता है, जब तुम सत्संग करते करते अभ्यास और वैराग्य का पालन करते करते एक ऐसे मंजिल का छोर का अनुभव होता है, जिस समय तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा या कुछ भी होने का कोई कारण नहीं है। उस समय तुम बिल्कुल खाली महसूस करते हो। उस समय तुम्हें इस संसार के प्रति उदासीनता सी महसूस होती है। लगता है कुछ भी नहीं, मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। जो तुम्हारा मन बुद्धि, तुम्हारा अनुभव तुम्हें यही बताता है कि तुम्हारे लिए अब इस संसार में कुछ भी नहीं है, पाने या खोने जैसा कुछ भी नहीं बचा। और उस पल तुम मुक्त महसूस करते हो और स्वयं को पूर्ण सा महसूस करते हो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ जानने लायक कुछ भी नहीं बचा है और अनुभव करने लायक भी कुछ भी नहीं बचा है। फिर इस तरह से तुम्हें महसूस होता है, ऐसा ही तुम्हें महसूस होता है। लेकिन यहाँ तुम्हें मुक्ति मिल जाती है, ऐसा लगता है, और तुम मुक्त हो। बिल्कुल सही, तुम मुक्त हो। तुम मुक्त हो चुके हो। यज्ञ रूपी कुंड में तुमने सारी आहुतियाँ दे दी। जितना भी हो सकता था तुमने सारी आहुतियाँ दे दी। बस तुम यहाँ संतुष्ट होने लगते हो या हो जाते हो, पूर्ण महसूस करते हो। लगभग यहीं आकर सभी महसूस करते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। अपने अस्तित्व का यहाँ कोई कारण नहीं रहा। सृष्टि गतिमान है, सदैव चलती रहती है। इसी तरह अपने अनुभव से तुम महसूस करते हो। और मेरा यहाँ होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर यज्ञ रूपी कुंड में तुम्हें एक अंतिम आहुति देनी होती है। वो क्या है? यही माया का अंतिम चाल भी है और यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा भी है, जहाँ पर परमात्मा तुम्हारा स्वयं परीक्षा लेते हैं अवतरित होकर। इन्हीं को बोला जाता है कि तुम परमात्मा का अंतिम परीक्षा, जहाँ पर तुम्हें अपना सर काटकर यज्ञ कुंड में फेंकना होता है। समझे? सर काटकर यज्ञ कुंड में फेंकना मतलब अपना ये सर नहीं, अपना ये सर का बात नहीं। सबसे बड़ा सर क्या है? तुम्हारा अहंकार। अच्छा ये बताओ, इतना जो कल्पना कर रहा है और इतना सोच रहा है वो है कौन? वही तो अहंकार है। अहंकार का शेष बचा हुआ जड़, और जड़ से ही एक विशाल पौधा बन जाता है। समझे? और ये जड़ को उखाड़ना जरूरी है, नहीं तो बसंत की हवा से
ये फिर नए नए विशाल पौधे उगाते हैं। और लगभग यहीं से लाखों, जैसे कृष्ण भगवान नहीं बताए हैं कि लाखों हजारों हजार लोग प्रयत्न करते हैं और हजारों हजारों प्रयत्न करने वाले में से शायद ही कोई मेरे पास पहुंचता है। तो यही बात है, प्रयत्न तो सभी ने किया और पहुंच भी गए, लेकिन उन हजारों में से कोई ही अपना सर काट कर उस यज्ञ रूपी कुंड में डाल पाता है। तो इतना देर मैंने जो बोला वो कौन बोल रहा था और ये कौन सोच रहा था और कौन ये कल्पना बुन रहा था कि ये संसार में अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ डाल दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, मैं पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ये कौन बोल रहा था? यही तुम्हारा जड़ है, यही सबसे बड़ी माया है और इसी को तुम्हें जड़ से उखाड़ कर किसमें डाल देना है? यज्ञ रूपी ज्वाला कुंड में तुम्हें फेंक देना है और तुम्हारे सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं और तुम स्वयं भी उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं। और उस समय तुम शुद्ध बुद्ध से मुक्त और अशुद्ध से मुक्त तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा होते हो और वही तुम्हारा अंतिम रूप है और वही सत्य है, वही निश्चल है, वही प्रेम है, वही भक्ति है और वही है। तुम्हारे द्वारा संसार में किया गया कोई भी कर्म तुम्हें बांधता नहीं है, तुम्हें रोकता नहीं है, तुम्हें दर्द नहीं देता, तुम मुक्त होते हो। ये एक ऐसा पद है जिस पर बिरला ही लोग विराजमान होते हैं। विराजमान होते हुए हैं, ये शब्द भी एक अहंकार सा लगता है, लेकिन ऐसा वहाँ होता है और ये सत्य है। सिर्फ आप होते हैं और वो एक ऐसा पद है जहाँ पर पहुँचने वाला ही मिट जाता है। समझे? तो सावधान रहना, यही जीवन का सबसे भयानक दुख भी है। समझे कि नहीं? अगर सर काट कर तुम नहीं डाले तो वहीं से तुम पदभ्रष्ट हो जाओगे और बहुत ज्ञानी हो, किसी को समझा सकते हो, उठा सकते हो, बैठा सकते हो, चला सकते हो, लेकिन पार नहीं लगा सकते और तुम स्वयं भी पार नहीं लग सकते। तो आज यही लगभग देख लो, इतने सारे ज्ञानी हैं, एक से एक बात समझाते हैं, लगता है कि स्वयं परमात्मा ही अवतरित हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना सर काट कर यज्ञ में डालना भूल चुके हैं। यही तो आदि शक्ति महामाया का माया है। और उस समय जब तुम सर काट कर डाल दिए तो वहाँ पर सिर्फ प्रेम है, प्रेम। वहाँ न तुम होते हो, न प्रकृति होती है, सब कुछ होता है, बस प्रेम होता है और उसके सिवा कुछ भी नहीं होता। तो माँ प्रकृति, माँ आदि शक्ति, परम पुरुष परमात्मा सच्चिदानंद को प्रणाम, जिन्होंने हमें उस वक्त शुद्ध चेतना प्रदान की कि हम अपना सर काट कर यज्ञ कुंड में डाल सके। नहीं तो वहीं से तुम्हें महान आध्यात्मिक दुख आरंभ होगी और तुम ज्ञान की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रह जाओगे। समझे? बुद्धू कहीं के।